नमस्ते। कामना और अभीप्सा, डिज़ायर और एस्पिरेशन, आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि इसका हम जो गोल चुनते हैं उससे संबंध, यानी एस्पिरेशन भगवान के लिए होता है, डिज़ायर वर्ल्डली चीज़ें के लिए होती है। भगवान के लिए भी हम अपने डिज़ायर सेल्फ से मुड़ सकते हैं। रावण भी भगवान को चाहता था, लेकिन पावर के लिए। बहुत से लोग हैं जो भगवान को चाहते मतलब करते हैं, रिलीजियस होते हैं, बड़े अनुष्ठान करते हैं, नियम से करते हैं, हर मंगलवार को व्रत रखते हैं, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जितने भी वार हैं हर इसमें करते हैं। लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है? इससे मुझे ये लाभ होगा, इससे मुझे पति मिल जाएगा, इससे मुझे संतान मिल जाएगी। तो बात ये नहीं कि हम भगवान की ओर मुड़ रहे हैं। डिजायर सेल्फ की समस्या क्या होती है कि वो चीज़ों को अपने व्यक्तिगत सीमित ईगो पर्सनैलिटी के लिए चाहता है। अब इसका देखिए सुंदर उदाहरण है, एक यज्ञ होता है जो संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और हम देखते हैं कि अलग अलग समय पर लोगों ने किया है। तो एक है कि आप संतान की प्राप्ति क्यों चाहते हो कि एक बच्चा हो जाए, भगवान बुढ़ापे का सहारा। तो बच्चा हो जाता है, पर जब आप बूढ़े होते हो तो चला जाता है इंग्लैंड या अमेरिका। आप कहते हो अरे कहाँ गया मेरा बच्चा। तो भगवान के खेल खेलते ना, कहते तुझे चाहिए था, बुढ़ापे का सहारा है, वहाँ से आपको पैसे भेज रहा है वो। आपने ये तो कहा नहीं कि मेरे पास में खड़ा रहे। तो ये क्या है? डिजायर्ड सेल्फ केवल अपनी सीमित ईगो पर्सनालिटी के लिए हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं। और एस्पिरेशन क्या होती है? जब हम भगवान को भगवान के लिए मांगते हैं। भगवान क्यों चाहिए, इसमें क्यों क्या है, और चाहने योग्य क्या है। छोट नारायण जी बताते थे ना कहानी, वो जिसको एक पगला बाबा, तो उन्होंने उससे पूछा, लोग आपको पागल कहते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं आप पागल नहीं हो, जोगी हो। तो आप पागल हैं कि जोगी हैं, आप ही बताइए। लोग जाने से डरते थे, तो चुप हो गए। फिर बोले हम जोगी ही हैं, पागल नहीं है। तो आप भगवान को देखें। तो उसने कहा और देखने के लिए है क्या इस संसार में? तो उन्होंने कहा हमको दिखाएंगे। बोले नहीं, ये तुम्हारा पथ नहीं है, तुम्हारे गुरु ऑलरेडी तुम्हारे पास आ गए हैं। कौन है मेरे गुरु? तब तक तो श्री अरविंद नहीं आए थे, उनकी लाइफ आ गए हैं, बहुत जल्दी तुमको बुलाएंगे। ऑल दिस ही कुड सी, श्री अरविंद इज ऑलरेडी देयर। बोला आपको कैसे पता है? कहते हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो सब दृष्टि थी, लेकिन वो बाहर से पागल, अपने लिए कुछ नहीं। जो इंसान, अभीप्सा का लक्षण ही यही होता है कि जब हम कुछ भी भगवान से की ओर बढ़ती है, वो एक तो वो ऊपर की ओर जाती है, कामना इसी लेवल पर घूमती रहती है। तो पुत्र प्राप्ति बुढ़ापे का सहारा, पुत्र प्राप्ति राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति संसार में आपका काम करने के लिए। अब अशुपति ने भी तो यज्ञ किया ना पुत्री के लिए, लेकिन क्या वो कामना थी? इतने बड़े योगी क्या कामना के लिए? नहीं, वो चाहते हैं कि डिवाइन मदर का जन्म हो और इस जन्म के द्वारा इस संसार का कल्याण हो। अब उस जन्म के लिए भी धारण करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए हर किसी के। अब शेरविन तो आए, कुछ किया होगा उनके माता पिता ने निश्चित रूप से, कि उनकी माता ने उनको घर में धारण किया, बट शी कुडंट कंटेन दैट लाइट। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी। वो प्रकाश को धारण करना बहुत कठिन है। लेकिन वो तो जिस युग में श्री अरविंद आए, इस घोर अंधकार में, तो कहाँ ऐसा योगी मिलता जो तपस्या करके उनको बुला रहा हो। बट जो भी था, उनके फादर बड़े जेनरस थे, जेनरस टू ए डिफॉल्ट, देना ही आता था उनको। तो ये चीजें थी। तो जब हम संतान की प्राप्ति इसलिए करते हैं, ये संतान एक कामना की वो बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक अल्टीमेट कामना है देखा जाए तो एक दृष्टि से। लेकिन इसलिए कि ये भी अगर आए तो भगवान के लिए आए, नहीं तो नहीं आए। जब आपके अंदर किसी चीज के चले जाने से, माने एक बड़ा सुंदर इसका टेस्ट दिया है, कोई चीज को मिलने से आपके अंदर क्या होगा? अरे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, ये डिजायर है। भगवान मिल जाएंगे, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। बड़े लोग एक्साइटमेंट में नहीं आएंगे।
भगवान कहेंगे पहले तू शांत कर अपने आप को। वो ऐसे नहीं आते हैं कि एक्साइटमेंट में दिख जाए, नहीं मिले, डिक्लेयर कर दिया हमने भगवान नहीं है। तो ये जो एक्साइटमेंट किसी चीज़ को मिलने पर यदि हमको होगा, मतलब हमारा डिजायर्ड सेल्फ अभी प्यूरिफाइड नहीं हुआ है। इवन जो संसार की चीज़ें हैं भगवान की अगर दी हुई हैं, तो अगर उसमें कई बार ये दोनों मिक्स होती हैं, आपको डिजायर्ड सेल्फ को पूरी तरह प्यूरिफाई करना है। ये दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। वो एक तप है अपने आप में। वो ऐसे नहीं है कि बस आपने इच्छा की और कोई चीज़ आ गई तो ये भगवान की भेजी हुई चीज़ है। क्या पता शैतान की भेजी हुई चीज़ हो, यू डोंट नो। सो किसी चीज़ के मिलने से यदि हमें एक एक्साइटमेंट हो, उत्तेजना हो, खुशी में हम बड़े जंप करने लगे, मतलब ये थिंक ट्वाइस, ये डिजायर सेल्फ मैनिफेस्ट कर रहा है। और किसी चीज़ के जाने से अगर दुख हो रहा है तो वो भी डिजायर सेल्फ मैनिफेस्ट कर रहा है। जब चीज़ों के मिलने से हम भगवान का शुक्रिया देते हैं, ग्रैटिट्यूड रखते हैं कि ये आपकी कृपा है कि ये हमारे जीवन में ये चीज़ आई है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, स्थान का परिवर्तन हो, और जब उसके जाने से हम दुखी नहीं होते, अरे ये तो सबसे उत्तम चीज़ थी हमारे लिए, जब ये भाव में हम जीने लगते हैं तो वो एस्पिरेशन है। यानी हम भगवान को भगवान के लिए मांग रहे हैं। और केवल अपने अंदर भी, जैसे अब हम मांग सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम 100 वर्ष दीर्घायु रहें और सबल रहें, लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि हमको लोग देखें अरे वाह ये तो शतायु हैं, इसलिए नहीं, ताकि हम आपकी सेवा करें अंतिम श्वास तक। इसलिए हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। कुर्वण्येवेह कर्माणि जिजीविषेचतांग समा। तो ये पथ है। और हम और भी चीज़ों को, प्रकाश, ज्ञान, इसलिए नहीं कि ज्ञान आएगा तो वाह लोग हमें भी बोलेंगे गुरुजी, नहीं। ज्ञान आएगा क्योंकि ज्ञान के बिना, हम अज्ञान अगर हमारे अंदर है तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? ज्ञान तो आधार है। अज्ञान में तो हम और उल्टा पुल्टा करेंगे। हम कहेंगे भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम और कॉम्प्लिकेशन करेंगे, हम और उनके काम में बल्कि बाधा करेंगे। तो ज्ञान आधार होना चाहिए। प्रेम, आनंद, जब इसको हम भगवान से मांगते हैं, लेट मी पुट इट लाइक दैट, अभिप्सा करते हैं, हे प्रभु आपका सामंजस्य, आपका प्रेम, आपका सौंदर्य हमारे अंदर उतरे। तो ये नहीं कि व्यक्तिगत अब मैं बड़ा सुंदर दिखूंगा, वो एक फॉर्मलेस ब्यूटी है। सौंदर्य भगवान का एक दिव्य तत्व है, उनका माधुर्य जो जीवन को मधुर बनाता है। अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, वो व्यक्तिगत एक केवल एक सेंटर है। वो ज्ञान, वो प्रेम, वो आनंद एक इसलिए ताकि एक और सेंटर भगवान के काम का क्रिएट हो। उसमें भी ईगो नहीं कि आई एम द सेंटर, नहीं। इतने सभी भगवान के सेंटर है, मल्टीपल सेंटर्स हैं। और जितने अधिक के अंदर ये सत्य, ये शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये सब अंदर में उतरेगा, सामंजस्य, उतना अधिक वो संसार में विकीर्ण होगा और संसार का कल्याण होगा। तो जब कोई भी चीज़ हम भगवान से इसलिए मांगते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं या अभिप्सा करते हैं। प्रार्थना अभिप्सा में अंतर केवल ये कि अभिप्सा शब्द नहीं आवश्यक है, अभिप्सा में, प्रार्थना में शब्द होते हैं, किंतु दोनों का केंद्र हृदय से ही है। और प्रार्थना में हमेशा एक भगवान या कोई है, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी को। लेकिन अभिप्सा में ये आवश्यक नहीं कि भगवान एज ए बीइंग। हम अभिप्सा कर सकते हैं कि जीवन सुंदर हो। आप पूछिए उनसे कि भगवान को मानते हो? पता नहीं, पर जीवन हमें सुंदर चाहिए। अब देखिए, अभिप्सा में कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक डिवाइन बीइंग, वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आप संसार के लिए एक आदर्श सत्य आप मांग नहीं रहे हो, यहां पर अभिप्सा कर रहे हो, अभिप्सा रथ हो कि संसार में सामंजस्य हो, हार्मनी हो, एकता हो। आप उससे पूछो किससे मांग रहे हो? बोले मांग नहीं रहा हूं मैं, मेरे अंदर ये भाव उठा, अभिप्सा। अभिप्सा कैन बी देयर, एस्पिरेशन कैन बी देयर विदाउट नीड ऑफ ए पर्सनल गॉड एज ए डिवाइन बीइंग। पर प्रार्थना के लिए इट इज ऑलवेज ए डिवाइन बीइंग। आप प्रे करते हो, किसी को करते हो, बट एस्पिरेशन इज ए समथिंग विच डजंट रिक्वायर नेसेसरली ए गॉड इन द वे वी अंडरस्टैंड। इसलिए श्री अरविंद एस्पिरेशन की बात करते हैं, क्योंकि वो सब पर एप्लीकेबल होती है। जो प्रार्थना कर सकते हैं वो बड़े फॉर्चुनेट हैं, वो तो फिर उनको कोई समस्या नहीं है। तो एस्पिरेशन,
और सरेंडर भी टू अ हायर स्टेट। तो दोनों तरह से आप जा सकते हैं। तो एस्पिरेशन सदैव ऊपर की ओर उठती है, और डिजायर ऊपर भी जब उड़ता है तो वो घसीट करके लाता है नीचे के लिए। जब दिव्य चीजों की भी वो डिमांड करता है या प्रे करता है या चाहता है, तो वो इसलिए कि उसका व्यक्तिगत कुछ लाभ हो। एम्बिशन, इसलिए माँ कहती हैं एम्बिशन इज द अनडूइंग ऑफ मेनी योगीज। एम्बिशन, अब मैं मिरेकल कर सकूंगा, मैं लोगों को ऐसे हाथ हिला के हील कर सकूंगा, लोग समझेंगे कितना बड़ा योगी है। कई लोग इसके लिए बड़े 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 तप करते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन, दे डू ए ग्रेट तपस्या। असुर कितनी तपस्या करता है। देवता लोग तो बेचारे ऐसे ही सरेंडर रहते हैं। असुर देखिए कि तपस्या हमेशा असुरों ने की है, इस तरह की तपस्या, नॉट जेन्युइन तपस्या, बट इस तरह की तपस्या असुर करते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो एक तो है एस्पिरेशन ऊपर की उठती है, कामनाएं हॉरिजॉन्टल लेयर पे घूमती रहती हैं। एस्पिरेशन सदैव भगवान दिव्यत्व की ओर जाती है। कामनाएं दिव्यत्व की ओर जा भी रही हो तो वो उसको घसीट करके, जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे, उड़ ऊपर रहा है लेकिन नजर है नीचे जो मछली है उसके ऊपर, मांस के लोथड़े पर, वल्चर्स। तो वो उसकी दृष्टि भगवान भी इसके लिए चाहिए। कामना सदैव व्यक्तिगत सीमित अहंकार की जो हमारा व्यक्तित्व है उसके लिए की जाती है, और अभीप्सा सदैव इस संसार में दिव्य कर्म हो, दिव्य संकल्प परिपूर्ण हो, दिव्य मैनिफेस्टेशन हो, हम में भी, व्यक्ति में भी और समष्टि में भी, उसके लिए की जाती है। तो मूलभूत से ये अंतर है। कामना से एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना होती है जब वो पूर्ण होती है, और जब वो चली जाती है, छीन ली जाती है वो चीज़, तो दुख होता है। और अभीप्सा सतत चल सकती है, वर्षों, पूरे जीवन। जो कामना से भगवान की ओर मुड़ते हैं वो कुछ समय बाद हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या फ़ायदा, हमने तो 3 महीने मेडिटेशन किया, हमको कुछ हुआ नहीं। जो अभीप्सा रथ हैं वो कहेंगे 3 महीने प्रभु, 3 जन्म लग जाए, मैं यही अभीप्सा करूंगा। ये दोनों में अंतर है। नमस्ते।